क्या हुआ? तू इस तरह यहाँ पर क्यों खड़ा है? जा अंदर जा। हाँ, जा रहा हूँ। इतना समझाया तुझे, सुना नहीं। तेरी अब्बा की सूरत तो देखे नहीं जा रही है। कैसी शादी कर ली तूने? माँ, अब इन सब बातों का क्या फायदा? शादी तो हो ही गई है ना, क्यों अब ये सब बातें कर रही हो? शादी तो हो गई है, घर बसा पाएगा कि नहीं तू? आ क्यों नहीं रहा है वो? अभी तक भी नहीं आया। कब तक अकेले बैठी रहूंगी मैं? अजीब है, कोई सुहागरात में देर से आता है क्या? क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगाई तुमने? नाराज हो? और नहीं तो क्या। मैं 1 मिनट में तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकता हूँ। अच्छा, दूर करो। मिठू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रोनू भाई, बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम? धत, रोनू भाई को भाई बोल रही हूं मैं, वो तो मेरे हस्बैंड है। क्या बोलूं मैं? अजी सुनते हो? मुझे शर्म आ रही है। नहीं, पहले वो कुछ बोलेंगे फिर मैं कैसे इससे बात करूं? मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा हूं। सुहाग रात में भी कोई ऐसे बैठा रहता है क्या? क्या हुआ रोनू भाई? मेरे पास आके बैठो। मैं कैसे उसके पास जाऊं? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ तो बोलो ना। ये क्या रोनू भाई? कहाँ जा रहे हो? रोनू भाई, सच में मैं घर बसा तो पाऊंगा ना? रोनू भाई, हम सोएंगे नहीं? तुम सो, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाद में सोऊंगा।
सॉरी खाला अम्मी, थोड़ी देर हो गई। क्या ननद जी, मेरे बिना ही खाना खाने बैठ गई? हमारे यहाँ हर कोई सुबह सुबह जाग जाते हैं, तुम लोगों के घर की तरह देर से नहीं उठते। हम लोग भी तो सुबह ही उठ जाते हैं। तेरी माँ कितने सुबह सुबह उठ जाती है ये तू मुझे मत ही सिखा। मेरी बहन है, उसकी हर बात मुझे पता है। जिंदगी में सुबह उठकर घर का एक भी काम नहीं करती थी वो। खाते समय ये सब बातें नहीं करते। खाओ, तुम भी खाओ। सुन, मेरी माँ तेरी मासी नहीं है, सासू माँ बोलना सीख ले। लेकिन खबरदार, मुझे ननद मत कहना। चुप रहो। अच्छा, तुम ऑफिस जाने वाले हो क्या? हाँ। आज भी ऑफिस जाओगे? एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते तुम? छुट्टी लेने जैसी क्या बात होगी? जाने दीजिए, इसे ऑफिस जाने दे। तो फिर तुम बाजार से क्या लाना लिस्ट दे दो। रोनू, भैया आपको रोटी दूं मैं? नहीं चाहिए मुझे। एक अंडा फ्राई कर दूं? पानी दो, पानी पास करो। कब आओगे आप? मतलब कब लौटोगे? देर होगी। थोड़ा पहले आ जाते तो अच्छा होता। देखता हूं। मटन दो क्या? क्यों रे, तू यहाँ बैठी क्यों है? ये सब क्या है? ये सब कौन उठाएगा? मेरी बहन? मैं उठाती हूँ। खाला अम्मी के हिसाब से काम करना होगा, टूट जाने से नहीं चलेगा। हाँ, अरे आइए, बैठिए, बोलिए। क्या हाल है? क्या बात है विसार? अक्सर आदमी शादी के बाद खुश रहता है, लेकिन आप इस तरह मन मार के बैठे हैं। बात क्या है? यूं ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको तो पता ही है क्या हुआ है। जानता हूं। अच्छा, आप तो पहले इंसान नहीं है जिसकी कजिन्स में शादी हुई है। इसके आगे भी हुआ है बहुत। आप इस मामले को लेकर के इतना कॉम्प्लेक्स में क्यों बैठे हुए हैं? जब से होश संभाला है, मेरी अपनी एक सोच है। अब अचानक सोच बदल जाए, कर नहीं पाता हूं। कैसे करूं? समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम, लेकिन शादी तो हो चुकी है। अब तो आपको विचार बदलने ही होंगे। आई थिंक आप इस मामले को जरा आराम से लीजिए, सब बातों को कवर अप कीजिए, तो सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा।
क्या बिनू, कॉलेज नहीं जाना? तुझे तो कभी मैंने पढ़ते हुए भी नहीं देखा। पूरे दिन फोन में बिजी रहती है। पढ़ाई लिखाई में मन लगाया करो, समझी? ऐसे फेसबुक से कोई काम नहीं चलेगा। रिजल्ट के क्या हाल आते तेरे? क्यों, डब्बा गोल होने वाला है क्या तेरा? अरे वाह वाह, क्यों रे? तू तो पूरी तरीके से घर की बहू बन गई है। अपना परिवार है ना, खुद ही संभाल कर रखना पड़ता है। परिवार। प्रेस भी नहीं करना सीखी, पता नहीं क्या सीखी है। अब हम लोग सो जाएं क्या? हाँ। लाइट बुझा दो क्या? नहीं, रहने दो। लाइट बंद मत करो। नहीं, मुझे वो दूध से एलर्जी है। I think we should take time. बाहर सबको क्या बोलोगे?
तकिया दो। मिठू, ए मिठू। जी खाला। माँ, लगता है वात का दर्द बढ़ा है। टेबल के ऊपर बाम है, थोड़ा मालिश कर दे तो। जी। जरा जरा ये वाला पैर मालिश कर दे। ये इस जगह पर। देख तो कौन आया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आओ। आइए। कैसी हो रोनू की अम्मी? अच्छी हूँ, बैठिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बहू को लेकर आई हूँ। अरे बहू, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आकर बैठो, आ जाओ। हाँ माँ। बैठो। मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को लेकर आपकी बहू को देखने आई हूँ। तो अभी जाके वक्त मिला आपको? शादी में मैंने आपको कितनी बार बुलाया, तब तो नहीं आई आप। अरे भाभी, मेरी मामी सस बहुत बीमार थी, उनको देखने अस्पताल गई थी, इसलिए। यही है आपके बेटे की बीवी? हाँ यही है। बढ़िया बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जैसी। मेरी बहू भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। क्या हुआ, तू इस तरह से क्यों खड़ी है? मालिश नहीं करेगी क्या? और बताइए क्या हाल? ये तो मेरी बहन की बेटी है, शादी से पहले कितनी मालिश की है, आप करें तो क्या गलत है? तो फिर आप क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? घर पे चलते तो अच्छा होता ना। माँ कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठो तुम लोग। हाँ।
बैठिए रूनू भाई। माँ, ये तुमने क्या किया? इस तरह से क्यों चली आई तुम? तो क्या हुआ? तुम मुझसे थोड़ा ठीक से बात नहीं कर सकती? रूनू भाई आए, देखा नहीं? तो उनसे थोड़ी बात नहीं कर सकती तुम? वो क्या पहली बार आया जिससे मेरा बात करना जरूरी है? वो इस घर का दामाद है माँ। दामाद? दामाद ही तो बनाना चाहा था। तो तू हमेशा रूनू भाई क्यों बोलती है अगर दामाद है तो? सोचा था एक बड़े घर में अच्छे परिवार में तेरी शादी करूंगी, नया संबंध होगा, नए लोग होंगे और सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, रोनू भाई और मिठू आने वाले हैं क्या? हाँ आएगा ना। ये रोनू भाई और मिठू का शादी भी ना हमारे परिवार के लिए परेशानी हो गया है। इसमें रूनू भाई की क्या गलती है? सब दोष तो मिठू का है। क्या क्या नहीं किया उसने, हाथ काट लिया, जहर पी लिया, जो मन में आए किया। अरे आजकल की शादी में नया कुछ भी नहीं है रे। मेरे मामा ने भी तो अपनी कजिन बहन से शादी किया था ना। तू चुप रह रे। ये सब बाप दादा के जमाने में होता था, आजकल ये सब कहाँ होता है। और इस वजह से वो किसी को देख नहीं पा रहा है, डरा डरा रहता है। ऐसे मत देख मुझे, कब क्या हो जाए और कौन क्या सोचेगा। समझो कि हमारा काम काज एकदम बर्बाद ही हो गया है। अरे रूनू भाई, आओ आओ। हो भैया आ गए। वेलकम भैया। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो भैया। भैया इतना देर क्यों लगा दी? आप बताओ। ट्रैफिक जैम था रास्ते भर में। हैप्पी बर्थडे शमा। थैंक यू। क्या रे, तेरा गिफ्ट का है? मिठू क्या गिफ्ट देगी? जो रूनू भाई ने दिया वही तेरा गिफ्ट है। चलो चलो। हाँ चलो चलो। मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? बर्थडे तो किसी और का है ना, तो फिर ये केक मैं लेकर आई हूँ। पैसे तो मैंने दिए हैं। अच्छा क्या रे मोटू, सुन ले। क्या हाल है? हाँ सुनने दे। देखो कैसा है तू? खाना खा लिया, वैसे भी मेरा वजन बढ़ रहा है, कोई आइसक्रीम नहीं खिलाता है। एक काम कर, रोनू भाई की एक और शादी कर देते, फिर आराम से खाना पीना तू। बाइक पर नाराज होने से क्या फायदा? तो और क्या करूं मैं? क्या करूं बोलो? मैंने मना किया था ना तुझे, तूने सुना? देखा ना क्या हुआ। मेरे ये छोटे भाई जो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर सकते थे, आज कैसी बातें कर रहे थे, देखा? थोड़ा शांत हो जा। माँ, मैं करती हूँ ना। सब्जी को जरा देख लो और आंच थोड़ा कम कर देना। अच्छा।
इसको जरा काट दे, तू हट। अरे ये क्या किया तूने? सब्जी में फिर से प्याज क्यों डाला तूने? शोरबे को गाढ़ा करने के लिए। गाढ़ा करने के लिए प्याज डालना किसने सिखाया? हाँ, कुछ नहीं आता तुझे, तेरी माँ ने भी कुछ नहीं सिखाया। मेरी माँ के लिए कुछ मत बोलिए, वो तो आपकी भी बहन है ना। तू मुझसे जबान लड़ा रही है? आदब कायदा तो सिखाया नहीं है। रुक, क्या सिखाया आज मैं पूछ लेती हूँ। हेलो आपा। अरे अपनी बेटी को कुछ सिखाया क्यों नहीं? जो भी करने बोलती हूँ बर्बाद कर देती है। ऐसी बात क्यों कर रही हो? कुछ सिखाया नहीं मतलब? तो और कैसे बात करूँ तुझसे? तू जैसे बचपन में निकम्मी थी, ठीक वैसे अपनी बेटी को बनाई है तू। हर एक काम को खराब कर देती है, एक भी काम ढंग से नहीं करती है, शहजादी बन के बैठी रहती है। आपा, तुम अपने घर के मामले में मुझे क्यों खींच रही हो? अरे वाह, तेरी बेटी है, तुझे न खींचू तो किसको खींचू? हाँ, देखो, तुम ही उसे स्पेस नहीं दे रही हो। इतने दिन हो गए, तुमने अभी तक उसे बहू का दर्जा नहीं दिया। अभी भी तुम उसे तू तड़ाक ही करती हो। क्यों करती हो बोलो? ओ, मैं बहू नहीं बोलती, सब गलती मेरी है। और तूने खूब दामाद मान लिया मेरे बेटे को। कभी बुलाकर दावत भी दी है इतने दिनों में? अच्छा आपा, वो तो मेरे बेटे जैसा है, उसे दावत की क्या जरूरत है? उसका जब मन करे मुझे बोल दे, मैं बनाकर खिला दूंगी। इतनी ओछी हरकत क्यों कर रही हो तुम? ए, खबरदार, खबरदार जो मुझे उठपटांग कहा तो तू ओछी होगी। निकम्मी बेटी मेरे मत्थे मरती, मैं समझती नहीं हूँ क्या? आपा, तुम्हारा बेटा पागल होकर मेरी बेटी से शादी किया है। तुम भी उसके साथ थी। जोहरा, आज के बाद तू मुझे कभी भी फोन मत करना, आखिरी बार कह देती हूँ। नहीं करूंगी, तुम भी मत करना, और इन सब बातों में मुझे मत खींचो। अल्लाह हाफिज। क्या देख रही है खड़े खड़े? आज तेरी वजह से हम दोनों बहनों का रिश्ता खराब हो रहा है। हट, तुझे काम नहीं करना है, मैं अपने घर का काम खुद ही कर लूंगी। जा। माँ, चुप कर तू। तेरी वजह से मेरी सगी बहन से लड़ाई हुई है। मैंने पहले ही कहा था, बोला था ना मैंने कि रिश्तेदारी में शादी मत कर। रिश्तेदारी में शादी नहीं होती हमारे यहाँ, 7 घर दूर रहना पड़ता है। सुन रही है तू मेरी बात? तेरी वजह से मेरा कितना अपमान हो गया। अरे ऐसी लड़की से तो बे औलाद होना अच्छा है। तू मर जा, रख फोन। माँ, मर गई माँ। रोनू साहब, आप जरा ये हिसाब देख लीजिए। नहीं, मैंने देखा है सर। क्या देखा आपने? आपने तो हिसाब किया ही नहीं है, गलत रिपोर्ट दिया गया है। अब ऑफिस का लॉस हो गया ना, अब इसकी भरपाई कैसे होगी? मैंने तो सही से देख लिया था सर। इतना लापरवाह होने से काम नहीं चलेगा रोनू साहब। क्या बात है रोनू साहब, अब तो जरा कामकाज में ध्यान दीजिए आप। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ काम पे। भाभी के साथ अभी भी पैचअप नहीं हुआ है? भाई, पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम रहती है ना, तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये आपको याद रखना होगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? सुनिए, एक काम करिए, भाभी के लिए गुलाब लेकर जाइए। संसार में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे गुलाब पसंद नहीं हो। किसे पता, हो सकता है इस गुलाब की वजह से आपका समस्याओं का समाधान हो जाए। रोनू को फोन किया था तुमने?
किया था, उठाया नहीं उसने। आज रूनू के आते ही इसका फैसला करना ही होगा। तुमने इतनी बार फोन किया अम्मी? तूने फोन क्यों नहीं उठाया? और क्या होगा? तुझसे 1000 बार कहा था कि यह शादी मत कर। तूने तो हमारी बात सुनी नहीं। इस शादी की वजह से हम दोनों बहनों का रिश्ता खराब हुआ है। अपनी बीवी से जाकर पूछ। सब गड़बड़ तेरी बीवी की वजह से हो रहा है। तेरी बीवी अगर हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम लोग जाके अलग रहो। बेटा, एक बात बोलूं, सोच के करना अच्छा है, करके सोचना अच्छा नहीं होता। तुमने क्या किया? ठीक अब नहीं हो सकता है बेटा, ठीक होना संभव ही नहीं है। तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुम्हारा एक गलत डिसीजन हमारे सुखी परिवार में अशांति पैदा कर दिया है। चाय पियेंगे आप? नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा शरबत बना देती हूँ, बाहर से आने के बाद शरबत पियोगे तो अच्छा लगेगा। जा, तू यहाँ से परेशान मत कर। आज ना घर में वो एक्चुअली जाने को बोला ना तुझे। ए भैया के बाइक की चाबी दे तो। क्यों आज बाइक नहीं ले गए? नहीं, बाइक बेच दिया उन्होंने। बाहर लोग देखने आए। चाबी कहाँ पे है? बाइक बेच क्यों रहे हैं वो? क्या पता, भैया को पता नहीं क्या हो गया। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। चाबी कहाँ पे है?
क्यों रे, खाना नहीं खाएगा? आ, हाथ धो के आता हूँ। मछली उसे दे। क्यों, सारा दिन तुम कहाँ रहते हो? सुबह जल्दी निकल जाते हो, रात को लौटते हो, और जब घर में रहते हो तो सारा दिन गुमसुम बैठे रहते हो। ऑफिस में काम ठीक तो करते हो ना? नौकरी छोड़ दिया मैंने। नौकरी छोड़ दिया मतलब? नौकरी क्यों छोड़ा? बस अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा है क्या करोगे तुम? देखता हूँ। क्या था तो क्या हो गया? मेरा सोना जैसा बच्चा था तू। क्या हो गया तुझे? इस शादी ने तो तुझे बर्बाद कर दिया। इस लड़की ने तो तेरी जिंदगी बेकार कर दी। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी तो ठीक नहीं है। ये तूने क्या किया बेटा? क्यों तूने मेरे बेटे से जबरदस्ती शादी की? जबरदस्ती शादी करने से कोई सुखी नहीं होता, रह नहीं सकता कोई सुखी। अरे अम्मी चुप रहो ना। तुमने नौकरी छोड़ दी और मुझे तुमने बताया भी नहीं। तुझे क्यों बताऊं मैं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अच्छा, बीवी है? ये क्या क्या रिश्ता है हमारा? मैं तुझे अपनी बीवी नहीं कह सकता। तुम नहीं बोल सकता, मैं तुझे तू बोलता हूं। तू भी तो हमेशा मुझे रूनू भाई बुलाया करती है। मेरी मां को मां नहीं बुलाती, खाला बुलाती है। ये क्या क्या रिश्ता है हमारा? क्या ऐसे घर बसता है? I'm tired of all this. अगर इतनी जल्दी थक जाते हो तो शादी क्यों की तुमने मुझसे? मैंने या तूने? मेरे इनकार करने के बाद तूने क्या क्या किया था सब भूल गई। सुसाइड कर रही थी तू। तू सुसाइड ना करे इसलिए मैंने शादी की थी। तुझे बचाने के लिए किया मैंने। तू ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। जहर पी के तू ब्लैकमेल कर रही थी, और इसी ब्लैकमेल की वजह से एक बेकार का संबंध हुआ हमारा। ये जो मेरे मुंह से तू निकलता है ना, तेरे लिए तुम नहीं निकलता। मैं तो मान ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी शादी मेरी कजन से हुई है। मैं बहन की नजर से देखता हूं तुझे। मैं घर में सबसे बड़ा हूं, सब मुझे कितना सम्मान देते थे और मैं भी सबसे कितना प्यार करता था। सब भाइयों को एक नजर से देखता था। भाई भाई का संबंध होता है, प्रेम का, स्नेह का और सम्मान का। और तूने मुझसे प्यार किया और जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, जबकि मेरा ना तुझसे कोई फिजिकल अट्रैक्शन था, ना ही कोई मेंटल अट्रैक्शन। तुझे समझ में आ रहा है तूने कितनी बड़ी गलती की है? तूने परिवारों को तहस नहस कर दिया। तू जानती भी है क्या कि मुझे कितना सफोकेटिंग लग रहा है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने जो जहर पिया था वो जहर मैं खा के मर जाऊं।
रोज रोज इस तरह मरने से तो एक बार ही मर जाना बेहतर है। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है तू? जी खाला अम्मी, मैं ठीक हूँ। आपा कैसी है? वो भी अच्छी है खाला। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बैठ। क्या रे मिठू, क्या हाल है तेरा? देखो ना रूनू भाई, मेरे तोते ने कुछ खाया नहीं। तुम कुछ कर सकते हो तो करो ना। फिर भी नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? तोते को आजाद कर दे। तूने इसे कैद किया है तभी ये हालत है। जबरदस्ती कुछ नहीं होता मिठू। रूनू भाई, मैं जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, तुम्हारी जिंदगी से सबको छोड़ के जा रही हूं मैं। कैसे रह सकती हूं मैं, बोलो? तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, एहसान ही कर रहे हो। एहसान करने से क्या घर बसता है? नहीं बसता। तुम्हें दोष नहीं दे रही हूं, गलती तो मेरी है। तुम मुझे जिन नजरों से देखते हो उस नजरिए को बदलना ही मेरी गलती है। तुमसे जबरदस्ती प्यार करना ही मेरी गलती है। तुम्हें जबरदस्ती पाने की कोशिश ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता है ना रूनू भाई। जबरदस्ती राज्य जीता जा सकता है, घर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन प्यार को जीता नहीं जा सकता। अच्छे से रहना रूनू भाई। मैं भी ठीक से रहने की कोशिश करूंगी। अब मेरा परिचय तुमसे क्या अब नया करके देना पड़ेगा? तलाक भी तुम्हें समय से मिल जाएगा।